हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both ends. The tube is rotated uniformly in horizontal plane about one of its ends. Okay. If the force exerted by the liquid at the other end is F, then angular velocity of the tube is root over F upon alpha m. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा तुमसे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना। यहाँ पर क्लियर है ना कि एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। देखो पूछा है यहाँ पर, तो उसके लिए भाई फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना कि हम लोग के पास एक ऐसा ट्यूब है ना, और इस ट्यूब को हम इसके वन एंड के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, है ना। तो वन एंड के अबाउट जब हम इसको रोटेट कराएंगे, ठीक है, तो यहां पर ऐसे रोटेट करेगा। तो इसमें मान लो कि यहां पर कंप्लीटली लिक्विड फील्ड है। तो लिक्विड फील्ड है तो पूरा लिक्विड जो फील्ड होगा ना, तो इसका लेंथ अगर एल है ना, और मास इसका क्या है, मास 2m है। तो इसका पूरा जो मास है ना वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, सोचो। रोटेट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट मास टोटल कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, क्योंकि पूरा लिक्विड जो है ना, इस पूरे ट्यूब के अंदर फील्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाफ फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है और दोनों एंड से बंद है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि कंप्लीटली फील्ड है तो लिक्विड कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर में खाली हो जाएगा, इधर में ऐसा भी नहीं होगा ना। क्योंकि खाली होने के लिए पहले से कुछ जगह खाली तो होना चाहिए ना, कि भाई ऊपर से इतना पोर्शन खाली है तो चलो ठीक है इधर चला गया। ऐसा नहीं है, लिक्विड कंप्लीटली फील्ड है यहाँ पर। तो कंप्लीटली फील्ड अगर है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर L/2 पे लाई करेगा, मतलब यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, यहाँ पर वो कहाँ लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। तो जो भी फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि F इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कितना लेंगे आप L/2। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू F/m। देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर F/m, रूट ओवर F/m। ठीक है, तो आप यहां से देखिए आप ठीक से, तो यहां से आप कंपैरिजन करके, तो रूट ओवर F/αm, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू पूछा था और हम लोग को मालूम हो गया 1। ओके।